और प्यार को बांटा नहीं जा सकता है, प्यार को दिया जा सकता है, प्यार किया जा सकता है। फ्रांस से आकर मम्मी जी पूरा जीवन समर्पित कर दी बोधगया में, और आज उनका 85वां जन्मोत्सव। जो बच्चे बहुत सारे अनाथ हैं और बहुत सारे के माता पिता हैं जो पढ़ाने लिखाने में अपने बच्चों को सक्षम नहीं हैं, तो मम्मी जी एक अच्छे से अच्छे ज्ञान लोगों को बीच में वितरण करते हैं। My happy birthday. So I am 85 years old. जी नमस्कार। बहुत सौभाग्य की बात है कि फ्रांस से आकर मम्मी जी पूरा जीवन समर्पित कर दी बोधगया में, और आज उनका 85वां जन्मोत्सव हम लोग धूमधाम से एक पर्व की तरह हम लोग बोधगया के आंगन में, यहाँ मम्मी जी ट्रस्ट के आंगन में हम लोग यहाँ मना रहे हैं धूमधाम से। और स्कूल का एनुअल फंक्शन भी है। हम लोग उनको कामना करते हैं कि 110 का 120 बरस से वो जिए अपना ज़िंदगी यहाँ, और यहाँ गरीबों की सेवा में लगी हैं, और लगातार इनका काम मतलब होते रहे ट्रस्ट के माध्यम से। और उसमें मैं सहयोगी के रूप में एक सोशल वर्कर समाज सेवी के नाते मैं उनको साथ करीब 15-16 वर्षों से मम्मी जी के साथ इनके साथ हम काम कर रहे हैं, और हम भी समझिए कि इनके साथ जीवन समर्पित ही हो गया है। काम करते करते आज 15-16 वर्ष से इनके साथ हैं, और बहुत चीज़ इनको साथ हम सीखे हैं। कैसे संस्था में काम किया जाता है, कैसे गरीबों की हेल्प किया जाता है, कैसे एजुकेशन में काम किया जाता है, लोग से मिलना जुलना, बहुत तरह के अनेकों इनसे हम सीखने को मौका मिला है। मम्मी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, और जो भी हूँ आज इनके वजह से, मैं इनका आशीर्वाद से मैं बहुत आगे की ओर बढ़ा हूँ, और लोग को सेवा करने का मौका मिला है मुझे। आपका ट्रस्ट कौन सा काम करता है? मेरा ट्रस्ट जो मम्मी जी एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से फ्री बोर्डिंग स्कूल और नॉन फॉर्मल स्कूल 3-4 जगह चल रहा है, और सिलाई सेंटर, कंप्यूटर सेंटर, जो यहाँ ट्रस्ट के माध्यम से जो गरीबों की सेवा दिया जा रहा है, ये सब चल रहा है ट्रस्ट की ओर से। मेरा नाम जी 150 बच्चे बोर्डिंग स्कूल बग्घा बोधगया में है, और 60 बच्चे एक स्टालिन नगर में 60 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं जो डे आने जाने वाले हैं, और 62 बच्चे इलरा नॉन फॉर्मल स्कूल महादलित टोला में वहाँ चलते हैं। सिलाई सेंटर, ब्यूटिशियन सेंटर, कंप्यूटर सेंटर, इस तरह के इत्यादि यहाँ चल रहे हैं ट्रस्ट के माध्यम से। मेरा नाम मुन्ना पासवान, समाज सेवी बोधगया। Annual function of our schools, okay, because we have 3 schools, and it was at the same time my happy birthday. So I am 85 years old. So every time I tell maybe it is my last birthday, so we will see. We hope not. Okay, so the children have done a program. They were preparing, and they were very excited and very full of joy. And I tell thank you for all of the people who have come to sustain us and to give their unconditional love
because it is something beautiful to be the togetherness when we are doing a function, be in collaboration all together in brotherhood, because this is missing a little bit nowadays. So we are very happy, and I thank you all my staff members also. Our chief guest was the director of the Gaia College, and we were very, very happy that he accepted to come. And so that's all what I can say. I hope that everybody enjoyed, and I want to thank you, my team, who has done very good preparation. They were very much busy. And I tell them thank you from the core of my heart. किसी चीज़ से न नापा जा सकता है, न तौला जा सकता है, क्योंकि यह ट्रस्ट में एक प्यार है और प्यार को बांटा नहीं जा सकता है, प्यार को दिया जा सकता है, प्यार किया जा सकता है। ये बोध गया में आके यूरोप से इतना बड़ा संस्था चलाना और उन बच्चों को अपना लेना जो बच्चे बहुत सारे अनाथ हैं और बहुत सारे के माता पिता हैं जो पढ़ाने लिखाने में अपने बच्चों को सक्षम नहीं हैं, तो मम्मी जी एक अच्छे से अच्छे ज्ञान लोगों को बीच में वितरण करते हैं। तो जितना मम्मी जी को प्रशंसा किया जाए वो कम होगा। बहुत सारे लोग यूरोप से आते हैं या देश से भी आते हैं, पर मुझे लगता है कि मम्मी जी का कोई जोड़ नहीं होगा। मैं सुरेंद्र प्रसाद यादव एक सांसद भी हूँ और मम्मी जी को मैं पैर छू के प्रणाम करके मैं आशीर्वाद लेता हूँ। मुझे माँ के रूप में दिखाई पड़ता है, इसलिए ये माता जो है आदर्श माता है। ये आदर्श माता का उपाधि हमने आज इसको बोध गया में जन्मदिन के अवसर पर इनको हमने दिया है। और ये हमेशा एक बात याद रखिए, बहुत सारे लोग संस्था चलाते हैं, मैं चैलेंज और चुनौती देता हूँ मम्मी जी के जो संस्था चलता है उसके बाद ही लोग बिजनेस के भावना से संस्था चलाते हैं और मम्मी जी दिल के भावना से संस्था चलाते हैं। बच्चों को अपना बच्चा समझकर साथ रखते हैं, साथ खाना पीना उठना बैठना सब कुछ साथ है अपने बच्चों की तरह। ये संस्था पूरे बिहार में तो नहीं है, आगे के बाद कहीं देखेंगे तो बता देंगे। इसलिए मम्मी जी को हम पैर छू के फिर से प्रणाम करता हूँ और उनके संस्था में जितने काम करने वाले हैं सभी को धन्यवाद बधाई देता हूँ। मुन्ना जी को, इनको और सभी को, ये संस्था के पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई और आशीर्वाद। सर, आज अयोध्या में धर्म ध्वजारोहण किया गया। अयोध्या में धर्म ध्वजारोहण किया गया, प्रधानमंत्री खुद जो है ध्वज फहराए। देखिए, ध्वज तो आपका जो है उड़ीसा में भी फहरा था, उड़ीसा में, पर वो संकेत देता वो ध्वज कि क्या बुरा होने वाला है, विपरीत दिशा में बहता है। अगर हवा पूरब दिशा में है तो पश्चिम ध्वज फहराना चाहिए, फहरना चाहिए, पर देखिएगा कि पूर्व दिशा से अगर तूफान भी है तो ध्वज पूरब दिशा में फहरता है। तो अभी हम तो ये ध्वज को देखे नहीं हैं और चूँकि प्रभु जी का नगरी है तो किसी को अपमान भी करने का हमको अधिकार नहीं है, पर अब ध्वज को हम देखेंगे किस दिशा में फहर रहा है तब हमसे बात करेंगे।